साथियों, 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण की व्यवस्था किए जाने की संभावना है और इस आदेश के आने के बाद अनुसूचित जाति की तमाम उपजातियों में एक हड़कंप सा मच गया है। कुछ जातियों को यह आदेश सकारात्मक लगा है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो दूसरी जातियों की तुलना में अभी तक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्तर पर उतनी कामयाब नहीं हो पाई है जितनी उनसे उम्मीद की जाती है। कारण इसके पीछे बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, लेकिन इस समय जो मुख्य मुद्दा है वो यह है कि कुछ जातियां ऐसे भी है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के सख्त खिलाफ है और उन जातियों ने अलग अलग समुदाय बनाकर अलग अलग संगठन, संस्था और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश भर में एक प्रचार कर दिया है कि वो 21 अगस्त को भारत बंद कर रहे हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है जो मैं जानना चाह रहा हूं मेरे देशवासियों से, मैं जानना चाह रहा हूं अनुसूचित जाति में शामिल सभी तमाम उपजातियों के मेरे अपने भाई बहनों से, और खासकर मैं जानना चाहता हूं मेरे अपने सफाई पेशे से जुड़े हुए वाल्मीकि मेहतर समाज के मेरे उन बुजुर्गों से, उन साथियों से, उन नेताओं से, उन भाई बहनों से जो इस समय इस आदेश के आने के बाद हरकत में आ चुके हैं। वीडियो को एंड तक देखिए। पहले तो आप लोग ये बताइए कि 21 अगस्त को भारत बंद करने का जो निर्णय आप लोगों ने लिया है, क्या इस निर्णय में अनुसूचित जाति में शामिल तमाम उपजाति के सामाजिक संगठन, संस्था या नेताओं या परिवार के युवाओं का सहमति है? क्या हम लोगों ने इसकी सहमति आप लोगों को दी? नहीं दी। लेकिन आप लोगों ने इस 21 अगस्त को भारत बंद करने का निर्णय लिया, क्यों लिया? सोशल मीडिया के अनुभव और जमीनी स्तर के अनुभव को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि 21 अगस्त के इस भारत बंद के निर्णय में सफाई पेशे से जुड़े हुए वाल्मीकि समाज के लोगों की सहमति नहीं है। और सिर्फ वाल्मीकि समाज ही क्यों, अनुसूचित जाति में दर्जनों ऐसी उपजातियां हैं जो वाल्मीकि समाज की तरह ही 21 अगस्त को होने वाले इस भारत बंद के खिलाफ हैं, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है कि अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण किए जाने की संभावना है, तो इस वर्गीकरण से आपको प्रॉब्लम क्या है? आपको क्या लगता है कि मौसी मौसी के कुछ भाई जो है वो बैठकर मलाई खाते रहे, उनको मौके मिलते गए तो वो मौके पर चौके मारते रहे, और जो भाई पीछे रह गए हैं, कारण चाहे कुछ भी हो, कोई भी कारण हो, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि जो भाई पीछे रह गए हैं कि उनका हाथ पकड़कर आगे लेकर चले? लेकिन जहां आपने 21 अगस्त को भारत बंद का फैसला सुनाकर आपने न केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अपमान किया है, बल्कि मौलिक अधिकारों की आड़ में अपने दबंगई रूप में मनमानी करने के लिए 21 अगस्त को भारत बंद का आदेश भी जारी कर दिया है और सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करने का कार्य आपने मात्र 20 दिन के अंदर कर लिया। आपका यह निर्णय हमारे अनुसूचित जाति के ऊपर क्या नकारात्मक प्रभाव छोड़ेगा? क्या अन्य दूसरी उपजातियां जो अभी भी विकास के क्रम में बहुत पीछे है, उनका क्या होगा? सोशल मीडिया की प्रतिक्रियाओं और जमीनी स्तर के अनुभव के आधार पर मैं निजी तौर पर यह कह सकता हूं कि अनुसूचित जाति में शामिल जिन उपजातियों ने 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध किया है और 21 अगस्त को भारत बंद का निर्णय लिया है, शायद उनको जानकारी होनी चाहिए कि सफाई पेशे से जुड़ा हुआ वाल्मीकि समाज हर तरीके से सक्षम होने की कगार पर है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समर्थन भी करता है। और अकेला वाल्मीकि समाज ही नहीं, अनुसूचित जाति में शामिल कई ऐसी उपजातियां हैं जिनके तमाम परिवारों के बहुत सारे युवा माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समर्थन करते हैं, क्योंकि आरक्षण जो है वो किसी की बापोती नहीं है कि अनुसूचित जाति में शामिल कुछ उपजातियां मिलकर ही उसका उपभोग करेंगे। इसका उपभोग करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने तमाम अछूतों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाया था और कुछ अछूत उस समय ऐसे थे, उनमें भी भेद थे, और आज उसका परिणाम यही है कि कम शब्दों में मैं आपको इतना समझा दूंगा कि जो लोग हमसे ये कहते हैं कि अब तो छुआछूत नहीं है, अरे भाई सच बात तो यही है कि आज भी सफाई पेशे से जुड़े हुए वाल्मीकि समाज के परिवारों के सदस्यों के साथ अनुसूचित जाति में शामिल ही कुछ ऐसी कामयाब उपजातियां हैं जो छुआछूत करती हैं, लेकिन छिपे तौर पर। वीडियो देख रहे सफाई पेशे से जुड़े हुए मेरे वाल्मीकि समाज के भाई बहनों, ईमानदारी से मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो मैंने अभी कहा क्या वो झूठ है या वो सच है? क्या सचमुच हमारे साथ जमीनी स्तर पर छुआछूत भेदभाव हमारे अपने अनुसूचित जाति में शामिल कामयाब उपजाति के सदस्यों के द्वारा नहीं की जाती है? क्या ये बिल्कुल खत्म हो चुकी है? नहीं हुई है। मैं इस जमीनी हकीकत को जानता हूं। मनुवाद की कमर तोड़ने के लिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तमाम अछूतों को संवैधानिक दर्जा दिलाकर अनुसूचित जाति में शामिल किया था और उनको शिक्षा में, रोजगार में और राजनीति में आरक्षण की सुविधा के आधार पर आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए थे। लेकिन हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं कि आज भी उन मनुवादियों की संतानों ने एक गेम खेलकर अनुसूचित जाति में शामिल मौसी मौसी के भाइयों को आपस में लड़वाने का प्रयास किया है। लेकिन यकीन मानिए, मेरा वाल्मीकि समाज कभी भी अनुसूचित जाति में शामिल
किसी भी उपजाति के हक अधिकारों का हनन ना तो किया था, ना करता है, ना कभी करेगा। मैं सफाई पेशे से जुड़े हुए वाल्मीकि समाज के इस जमीनी हकीकत को तो अच्छे से जानता हूं। मैं कोई सरकारी विभाग में शिक्षक नहीं हूं, मैं एक निजी कोचिंग संस्था चलाता हूं जिसमें मैं गरीब बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करता हूं। यही प्रयास अगर अनुसूचित जाति में शामिल उन उपजाति के परिवार के कामयाब शिक्षकों ने, लड़कों ने, लड़कियों ने किए होते तो आज वाल्मीकि समाज के तरह ही दूसरी उपजाति के परिवार के बच्चों को भी पढ़कर आगे बढ़ने का मौका मिलता। यहां मैं अगर बात करूं अनुसूचित जाति में शामिल हमारे सफाई पेशे से जुड़े हुए वाल्मीकि परिवार के लोगों की, तो मैं आपको बिल्कुल जमीनी हकीकत से बताने की कोशिश करूंगा कि इतिहास में भी हमारे सफाई पेशे से जुड़े हुए वाल्मीकि समाज के साथ छल कपट हुआ। इनके लिए तो मैं एक ही डायलॉग बोलूंगा कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमारी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। आज भी जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को सफाई पेशे से जुड़े हुए वाल्मीकि समाज की तरह ही अनुसूचित जाति में शामिल दूसरी पिछड़ी, अति महादलित उपजातियों को शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला सुनाया है, तो ना जाने हमारे मौसी के भाइयों के क्यों तन बदन में आग लग गई है, क्यों उनके दिमाग में हमारे प्रति नकारात्मक भावना पैदा हो गई है। जबकि यही वो भाई है जिनके माध्यम से, जिनके बीच में से निकलकर ऐसे ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो संसद तक पहुंचे हैं, जिन्होंने वाल्मीकि समाज को वोट बैंक बनाकर इस्तेमाल किया, और आगे भी ऐसा होता रहेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा वीडियो को एंड करने से पहले अनुसूचित जाति में शामिल तमाम उपजातियों से जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समर्थन करते हैं कि आप सब लोग एक हो जाइए, क्योंकि आरक्षण में वर्गीकरण मिलने का मतलब है आने वाली पीढ़ियों को ज्यादा अवसर मिलेंगे शिक्षा और रोजगार में। वीडियो को एंड करने से पहले अब तक की सबसे महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं, वो भी खास तौर पर सफाई पेशे से जुड़े हुए वाल्मीकि समाज के साथ साथ अनुसूचित जाति में शामिल उन तमाम उपजातियों से जो आजादी के 77 सालों के सफर के बाद भी शिक्षा से खुद को पूरी तरह से जोड़ नहीं पाए हैं। साथियों, याद रखिएगा कि आज संविधान के माध्यम से ही आप अपने हक अधिकारों को लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपने हक अधिकारों को प्राप्त कर पाएंगे अगर आप शिक्षित होंगे, क्योंकि शिक्षा का रास्ता ही डॉक्टर अम्बेडकर का रास्ता है, जो आपको लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधानमंडल तक लेकर जाएगा, जो आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक कर जाएगा। लेकिन अभी भी अगर आपने समझ नहीं ली, अभी भी आपने अगर डॉक्टर अम्बेडकर का रास्ता नहीं अपनाया, अभी भी आप मंदिर के घंटे या फिर आस्था या फिर अगरबत्ती, धूपबत्ती, मोमबत्ती या फिर जादू टोना, तंत्र मंत्र, नीला धागा, पीला धागा में लगे रहे, अभी भी अगर आप ये बाबा, वो बाबा, ये माता, वो माता के चक्कर में लगे रहे, तो आने वाली पीढ़ियां आपको कभी माफ नहीं करेंगी। क्योंकि आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। अगर विज्ञान नहीं होता तो मैं रात को 12 बजे बैठकर आप लोगों के लिए ये वीडियो आप तक नहीं पहुंचा पाता। और ये विज्ञान की जो एजुकेशन है, ये डॉक्टर अम्बेडकर के महान प्रयासों की बदौलत हमारे देश में पहुंच पाई है। इसी वजह से डॉक्टर अम्बेडकर को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। कहने को बहुत कुछ है, कम शब्दों में इतना ही कहूंगा कि अगर मेरी बातों से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मुझे अपना भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। जब तक आप अंधविश्वास, पाखंड, आडंबर को नहीं त्यागोगे, तब तक आप अपने हक अधिकारों को पाने वाली संघर्ष की लाइन में सबसे पीछे खड़े रहोगे। समस्त देशवासियों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जो लोग 21 अगस्त को शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद का कार्यक्रम आयोजित कर चुके हैं और उसको जमीनी स्तर पर अमली जामा पहनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको ऐसा करने से ना रोके। उनको ये हक है, ये हक और अधिकार भी उनको भारत का संविधान देता है, जिसके निर्माता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। लेकिन याद रखिए कि संविधान के हक अधिकार केवल 21 अगस्त को भारत बंद करने वाले अनुसूचित जाति की कुछ उपजातियों के नहीं मिले हैं। संविधान के अधिकार सफाई पेशे से जुड़ी हुई वाल्मीकि समाज के साथ साथ उन तमाम उपजातियों को भी मिले हैं जिन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समर्थन किया है। तो सफाई पेशे से जुड़े हुए मेरे वाल्मीकि समाज के भाई बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे हम उम्र, मेरे साथियों और हमारे समाज के बच्चों, वीडियो को एंड करने वाला हूं, लेकिन ध्यान रखिए घर घर तक मेरी ये बात पहुंच जानी चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मूल मंत्र है शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित करो। आज जिस हक अधिकारों के लिए आज दर दर हमें भटकना पड़ रहा है और जिन चीजों की वजह से हमें वंचित रहना पड़ता है, उनकी ताकत क्या है? उसकी ताकत है ये पेन। तो अब आपको झाड़ू नहीं देखनी है, अब आपको किसी फूल तस्वीर पर फूल माला नहीं चलानी है, अब आपको हाथ में पेन लेना है, कंधे पर किसी राजनीतिक या धार्मिक झंडे को नहीं उठाना, बल्कि स्कूल और कॉलेज का बैग उठाना है। किताबों को पढ़िए और जानिए अपने इतिहास को और पहुंच जाइए बाबा साहब अम्बेडकर की शरण में। उच्च शिक्षित होकर ही डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान सभा में शेर की तरह दहाड़ लगाई थी और बोला था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्हीं के खानदान का एक छोटा सा अंश होने के नाते सफाई पेशे से जुड़े हुए वाल्मीकि समाज को रिप्रेजेंट अपनी इस वीडियो के माध्यम से करता हूं और जन जन तक ये बात पहुंचाता हूं कि मेरा सफाई पेशे से जुड़ा हुआ वाल्मीकि समाज भी शिक्षा के शेरनी वाला दूध पीने के कगार पर है। और जिस दिन हमने पूरी तरह से शिक्षा के इस दूध को पी लिया, यकीन मानिए हर घर के अंदर एक अंबेडकर होगा। वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो
वीडियो में क्रांतिकारी विचारों के साथ। लेकिन याद रखिएगा, हक अधिकारों के लिए भारत के संविधान की तरफ जाना पड़ता है, डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते पे चलना पड़ता है। भगवान देवी देवताओं के रास्ते पे चलोगे तो केवल आपको मुक्ति मिलेगी। अगर मुक्ति ही चाहिए तो फिर हक अधिकारों के क्या करोगे? अगर हक अधिकार चाहिए तो उनका उपभोग भी तो करना पड़ेगा, और उपभोग करने के लिए लड़ना पड़ेगा, और लड़ने के लिए हथियार चाहिए, और हथियार है क्या? पेन। तो आज जो ये पेन है ना, ये डॉक्टर अंबेडकर की देन है, ये किसी भी काल्पनिक देवी देवता, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, भगवान की देन नहीं है। फिर मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को क्रांतिकारी जय भारत, जय संविधान, जय भीम। सभी अनुसूचित जाति की उपजातियों को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं हैं। हम सब एक हैं, आवाज दो, हम सब एक हैं, आवाज दो, हम सब एक हैं।